नमस्कार, मैं अजय शास्त्री आप सबके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का पहला पाठ लेकर, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी बच्चों, यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सु प्लस भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन या कथन। तो इन दोनों को मिलाकर के इसका अर्थ होता है सुंदर वचन या मधुर वचन। बच्चों, इस पाठ में 7 शिक्षाप्रद श्लोक दिए गए हैं जो संस्कृत की भिन्न भिन्न प्रसिद्ध पुस्तकों से लिए गए हैं। बच्चों, शिक्षाप्रद श्लोकों का हमें जीवन में बहुत लाभ मिलता है। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट, सुभाषितानी। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति ही, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो बच्चों देखते हैं पहला श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। बच्चों पहले इस श्लोक का अन्वय करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति यथा नद्यः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति परं ताः समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति। इसका अर्थ क्या होगा? गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ये बच्चों पहली पंक्ति थी। इसका अर्थ है कि गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक ही वे गुण रहते हैं। और ते का अर्थ यहाँ पर फिर से गुणों के लिए ही लिया गया है कि ते निर्गुणम, अगर वही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वे दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ जो हैं, नदियों का जल मीठा होता है। आपने देखा होगा ना कि बहती हुई नदियों का जल मीठा होता है। तो हमें नदियों का ही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि नदियाँ मीठे जल को लेकर बहती हैं, परंतु जैसे ही वह नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो उनका पानी पीने योग्य नहीं रहता है, वो अपेय हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती हुई समुद्र से मिलते ही अपेय न पीने योग्य हो जाती हैं। नेक्स्ट श्लोक देखिए। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपोच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। तो बच्चों इसका हम पहले अन्वय करेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः जनः पुच्छ विषाणहीनः साक्षात् पशुः अस्ति सः तृणं न खादन् अपि जीवमानः अस्ति तत्पशूनां परमं भागधेयम् अस्ति। देखो इसका अर्थ क्या होगा। जो पहला जो सेंटेंस था श्लोक का, साहित्य संगीत कला विहीन, यानी कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला आदि से रहित है, आदि के बिना है, वह व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है, साक्षात पशु के समान है। क्योंकि वह घास ना खाकर भी जीवित है, इसलिए यह उन पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। देखो बच्चों इसका अर्थ ये क्या होता है कि साहित्य संगीत और कला, जिस किसी व्यक्ति को इन तीनों में से किसी का भी ज्ञान नहीं है, वह साक्षात पशु के समान है। और घास फूस ना खाता हुआ भी वह जीवित है, तो यह उस पशु के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वह घास ना खाता हुआ भी जीवित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक की ओर। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमार्थपरस्य धर्मः
विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। बच्चों पहले इसका हम श्लोक देखेंगे। लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः व्यसनिनः विद्याफलं कृपणस्य सौख्यम प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। बच्चों इस श्लोक में हम समझेंगे कि किस व्यक्ति का क्या नष्ट होता है या कौन व्यक्ति अपने किस गुण को नष्ट कर लेता है। जैसे पहला जो शब्द है लुब्धस्य, इसका मीनिंग होता है लोभी या लालची। तो लालची व्यक्ति नश्यति यशः, अपने यश को नष्ट कर लेता है, अपने सम्मान को नष्ट कर लेता है, अपनी समृद्धि को, अपनी प्रसिद्धि को नष्ट कर लेता है। उसी प्रकार पिशुनस्य मैत्री, पिशुन कहते हैं चुगलखोर को, और चुगलखोर व्यक्ति अपनी मित्रता को नष्ट कर लेता है। नष्टक्रियस्य, नष्टक्रियस्य का अर्थ होता है कि जिसने अपनी क्रियाओं को समाप्त कर लिया है, अर्थात जो अकर्मण्य हो गया है, वह व्यक्ति अपने कुल को, कुल माने अपने वंश को नष्ट कर लेता है। अर्थ परस्य धर्म, अर्थ परस्य का अर्थ होता है कि धन का लोभी व्यक्ति, और ऐसा लोभी जो धन अर्जन करते समय यह नहीं देखता है कि वह सही तरीके से धन को अर्जित कर रहा है या गलत तरीके से धन को अर्जित कर रहा है, तो इस तरीके से वह अपने धर्म को नष्ट कर लेता है। आगे है विद्याफलम व्यसनिनः, व्यसनिनः कहते हैं बुरी आदत वाले व्यक्ति को, और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वह अपनी विद्या के फल को नष्ट कर लेते हैं। कृपणस्य सौख्यम, यानी कि कृपण का अर्थ होता है कंजूस और सौख्यम का अर्थ होता है सुखम, तो कंजूस व्यक्ति अपने सुख को नष्ट कर लेता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राजा के जो मंत्री हैं वो नशे में रहते हों, आलसी हों या अहंकार घमंड में रहते हों, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन् मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समस जनदुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। बच्चों पहले हम इसका अन्वय करेंगे। असौ मधुमक्षिका तु कटुकं मधुरं वा रसं समानं पीत्वा माधुर्यम् एव जनयेत् तथैव सन्तः समसज्जन दुर्जनानां वचः श्रुत्वा मधुरसूक्तरसं एव सृजन्ति। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा। बच्चों इस श्लोक में मधुमक्खी और साधु संत लोगों की समानता दर्शाई गई है कि उन दोनों में किस प्रकार की समानता है। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती हैं, उसी प्रकार संत लोग भी सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर सूक्त रस अर्थात मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। बच्चों पहले हम इसका अन्वय करेंगे। यो पौरुषम विहाय दैवमेव ही अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसः तिष्ठन्ति। तो बच्चों विहाय का अर्थ होता है छोड़कर, और पौरुषम का अर्थ होता है पुरुषार्थ, परिश्रम, मेहनत। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या होगा कि जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ यानी कि पौरुष या परिश्रम को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेता है या भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में रखे हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सर पर कौवे बैठते हैं। तो जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है उसकी हालत उस पत्थर की मूर्ति प्रतिमा की तरह हो जाती है कि जिस शेर के ऊपर सिर के ऊपर आकर के कौवे बैठ जाते हैं। तो बच्चों हमें कभी भी परिश्रम करना नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल कल दारुभी धन्या महीरुहां येषां
विमुखम यान्ति नार्थिन। बच्चों, इस श्लोक में हम पेड़ों की दयालुता, पेड़ों की महानता के विषय में जानेंगे। महिरुहाः, महिरुहाः कहते हैं पेड़ों को। एक बार हम इसका पहले अन्वय कर लेते हैं। महिरुहाः पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्याः भवन्ति येषाम् अर्थिनः विमुखाः न यान्ति। बच्चों देखो, जो पहला सेंटेंस है श्लोक का, उसमें हमें बताया गया है कि हमें पेड़ों से क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्ते, फल माने फल, छाया छाया, मूल कहते हैं जड़ को, वल्कल छाल को कहते हैं, और दारू भी कहते हैं लकड़ी को। कि जो पेड़ होते हैं वो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त होते हैं। धन्या महिरुहा, ऐसे पेड़ धन्य हैं कि जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख या निराश नहीं होता। अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, वे कभी भी अपने याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। विमुखम का अर्थ होता है खाली हाथ। नार्थिनः, अर्थिनः, देखो बेटा, जो नार्थिनः शब्द आया है इसमें दो शब्द हैं, न प्लस अर्थिनः। न माने नहीं, और अर्थिनः का अर्थ होता है याचक, यानी कि मांगने वाला। तो पेड़ कभी भी अपने याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे। इसका पहले बच्चों अन्वय करेंगे। विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रियाः चिंतनीया गृहे वहनिना प्रदीप्ते कूप खननम न युक्तम। देखो बच्चों, चिंतनीय का मीनिंग होता है चिंतन करना। विपदा मुश्किल को कहते हैं, विपदा को कहते हैं। आदा वेव का अर्थ होता है आने से पहले ही, और प्रतिक्रिया का मीनिंग होता है समाधान, हल। तो पहली पंक्ति का अर्थ होगा विपत्ति के आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि विपत्ति आने के बाद उसका समाधान ढूंढना उसी प्रकार अनुचित है जैसे घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना। जो ना कूप खननम युक्तम, न माने नहीं, कूप माने कुआं, खननम का अर्थ होता है खोदना, और युक्तम का अर्थ होता है उचित। कुआं खोदना उचित नहीं है जब प्रदीप्ते वहनिना गृहे, जब घर में आग लगी हो। तो बच्चों, इस श्लोक से हमें सीखने को मिलता है कि हमें समस्या के समाधान को पहले से ही ढूंढ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों ये सात श्लोक थे जिनका हमारे जीवन में बहुत लाभ होगा। तो आप सबने इनको याद भी करना है। अब बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। बच्चों, अभी हम सब ने इन पाठों का सस्वर वाचन किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी प्रकार से इन श्लोकों का वाचन या गायन करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। अब हमने श्लोकों के अंशों से खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे आपको फर्स्ट लिखा हुआ है समुद्र मासाद्य डैश, तो उस डैश में हम क्या फिलअप करेंगे, भवन्त्यपेयाः। सेकंड है डैश वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, तो यानी कि इसमें हम क्या फिलअप करने वाले हैं, श्रुत्वा, कि वचनों को सुनकर मीठे वचन ही बोलते हैं। तद भाग देयम डैश पशूनाम, तो यहाँ पर हम फिलअप करेंगे परमम, कि ऐसे पशु भाग्यशाली हैं। विद्या फलम कृपणस्य सौख्यम, यहाँ हम फिलअप करेंगे व्यसनिनः, कि जो बुरी लत में फंस जाते हैं वह अपने विद्या के फल को नष्ट कर लेते हैं। पौरुषम विहाय यह दैवमेव अवलंबते, पुरुषार्थ को छोड़कर जो व्यक्ति अपने भाग्य के भरोसे रहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दैवमेव। इसका लास्ट है चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, कि चिंता समस्या के आने से पहले ही हमें उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आदावेव। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। बच्चों, अब हमने प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है व्यसनिनः किम नश्यति, जो बुरी आदत में फंस जाता है वो किसको नष्ट कर लेता है, तो इसका उत्तर होगा विद्या फलम। सेकंड है कस्य यशः नश्यति,
किसका यश नष्ट हो जाता है या किसका सम्मान नष्ट हो जाता है, तो वो होगा लोभी व्यक्ति का, यानी कि लुब्धस्य। थर्ड है मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका किसका निर्माण करती है, शहद का, तो शहद को संस्कृत में कहते हैं माधुर्यम। मधुर सूक्त रसम के सृजंती, मीठे वचन कौन बोलता है, तो संतः। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, याचक किन से विमुख नहीं जाता, याचक किन से खाली हाथ नहीं लौटता, तो वो पेड़ों से खाली हाथ नहीं लौटता है, इसका उत्तर होगा महीरुहेभ्यः। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। देखो इसका अर्थ क्या होगा, हमें कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, उन तद्भव शब्दों को संस्कृत में क्या कहते हैं हमने वो लिखना होगा, लेकिन वो शब्द हम पाठ से ही चुनेंगे। जैसे पहला आपको एग्जाम्पल के लिए पूछा गया है कंजूस शब्द है, तो कंजूस के लिए शब्द क्या था हमारे पाठ में चैप्टर में, कृपणः। उसी प्रकार शब्द है कड़वा, कड़वे के लिए क्या शब्द होगा, कटुकम। पूंछ, पुच्छः। लोभी, लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। और तिनका, तृणम। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इसका अर्थ क्या होगा कि नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं हमने उन वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापद चुन करके लिखने हैं। जैसे आपको एक सेंटेंस दिया गया है तो हमने उसमें से सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों को चुन करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसा आपको उदाहरण दिया गया है, संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति, तो इसका अर्थ क्या होगा कि जो संत होते हैं वो हमेशा मीठे वचनों का ही निर्माण करते हैं। तो कौन निर्माण करता है, संतः, तो कर्ता में हम लिखेंगे संतः। और क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी कि क्रिया क्या है यहाँ पर, सृजन्ति। अब देखिए इसका फर्स्ट सेंटेंस क्या है, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, कि किसी गुणहीन को प्राप्त होकर वे दोष बन जाते हैं। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, गुणों की बात की जा रही है। गुण तो नहीं है बट कौन क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। तो यहाँ पर कर्ता होगा दोष और भवन्ति ये जो यहाँ पर क्रिया में हम फिलअप करेंगे। नेक्स्ट है गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणियों में गुण रहते हैं, तो इसमें कर्ता गुण होगा और भवन्ति क्रिया। नेक्स्ट है मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत, इसका अर्थ होगा कि मधुमक्षिका शहद का निर्माण करती है। तो मधुमक्षिका करता है यहाँ पर सब्जेक्ट है, एंड वर्ब होगी यहाँ पर जनेत यानी निर्माण करती है। पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोर, चुगलखोर की मित्रता से हम अपने यश को भी नष्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर करता है मैत्री और क्रिया होगी नाश्यति। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति, नदियाँ, देखो बच्चों इसका अर्थ क्या होगा कि नदियाँ समुद्र में मिलकर अपेयः हो जाती हैं। अपेयः का मीनिंग होता है पीने योग्य न रहना। तो यहाँ पर हम नदियाँ जो है वो करता है और क्रिया है भवन्ति। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। देखो बच्चों इसका अर्थ क्या होगा कि जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है हमने उनको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। जैसे पहला देखिए, गुणः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, इसका अर्थ होगा कि गुण गुणी व्यक्तियों में ही गुण रहते हैं। अब गुणः को अंडरलाइन किया गया है तो हम प्रश्न बनाएंगे हिंदी में कि कौन गुणी व्यक्तियों में गुण रहते हैं। अब कौन के लिए बच्चों देखो, जो गुणः शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो उसी प्रकार अब हम किम शब्द में भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है, वहाँ होता है के, कह कऊ के, क्योंकि ये बहुवचन इसलिए यहाँ पर के लगाएंगे। तो इसका उत्तर होगा के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। नेक्स्ट है नद्यः सुस्वादुतोयाः भवन्ति, इसका अर्थ है कि नदियाँ मीठा जल लेकर बहती हैं। तो प्रश्न क्या होगा कि कौन मीठा जल लेकर बहती हैं। अब नदी शब्द है स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। तो अब हम किम शब्द का भी स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है, का के काह। तो यहाँ पर लिखेंगे काह सुस्वादुतोयाः भवन्ति। नेक्स्ट है
लुब्धस्य यशः नश्यति। बच्चों इसका अर्थ है कि लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, सम्मान नष्ट हो जाता है। तो प्रश्न होगा कि किसका सम्मान नष्ट होता है। जो लुब्धस्य शब्द है यह षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। उसी प्रकार हम किम शब्द का भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूप लिखेंगे, कस्य यशः नश्यति। नेक्स्ट है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। इसका अर्थ है कि मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। तो प्रश्न होगा कि कौन शहद का निर्माण करती है। मधुमक्खी का जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। इसी प्रकार हम किम शब्द का भी प्रथमा विभक्ति एक वचन शब्द देखेंगे तो वहाँ पर होता है का, तो लिखेंगे का माधुर्यमेव जनयति। नेक्स्ट है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। इसका अर्थ है कि उसके सर पर कौवे बैठते हैं। तो प्रश्न होगा कि उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं। अब देखो बच्चों, मूर्धनि जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसी प्रकार अगर हम किम शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप देखेंगे तो वहाँ पर होता है कस्मिन। तो यहाँ लिखेंगे तस्य कस्मिन तिष्ठन्ति वायसा। इसके साथ ही हम या इसके स्थान पर हम एक अव्यय शब्द है कुत्र, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरत। अब हमने उदाहरण के अनुसार शब्दों को अलग अलग करना है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिखाया गया है, समुद्रम आसाद्य। तो जब हम इस शब्द को पृथक करेंगे तो क्या रूप सामने आएगा, समुद्रम प्लस आसाद्य। अब देखो फर्स्ट है माधुर्यमेव। तो माधुर्यमेव को कैसे हम अलग अलग करेंगे, माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव अल्पम प्लस एव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव, दैवमेव दैवम प्लस एव, महात्मनाम उक्तिः महात्मनाम प्लस उक्तिः, विपदाम मादावेव। तो विपदाम आदौ प्लस एव या विपदाम प्लस आदौ प्लस एव। तो बच्चों इस प्रकार से हमने चैप्टर फर्स्ट अभी कंप्लीट किया है। इस पाठ को लेकर के आपका कोई प्रश्न हो या कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए। और अगले पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।